बरसों बाद भी वह आंगन वैसा ही था। पुरानी ईंटें, बीच में तुलसी का सूखा चौरा और कोने में रखी लकड़ी की वह टूटी कुर्सी जिस पर बैठकर कभी अब्बा शाम को अखबार पढ़ा करते थे। आरिफ आज उसी आंगन में खड़ा था, लेकिन सब कुछ बदला हुआ था। घर वही था, मगर उसमें रहने वाली रूहें जैसे कहीं खो गई थीं। आरिफ शहर में बड़ा हो गया था। ऊंची इमारतें, तेज जिंदगी और सपनों की भीड़, सब कुछ पा लिया था उसने। मगर जिस दिन उसकी मां का खत आया, उस दिन पहली बार उसने महसूस किया कि कामयाबी की ऊंचाई पर खड़े होकर भी कुछ बहुत जरूरी नीचे छूट गया है। खत में बस इतना लिखा था, बेटा, अब्बा की तबीयत ज्यादा ठीक नहीं रहती, अगर हो सके तो आ जाओ। बस इतना ही। आरिफ को याद आया, पिछली बार वह 5 साल पहले आया था। तब भी जल्दी में मां ने रोकना चाहा था, अब्बा चुपचाप खड़े रहे थे। वही उनकी आदत थी, कम बोलना, ज्यादा सहना। अब्बा, जिनका पूरा नाम अब्दुल रशीद था, मोहल्ले में इज्जत से जाने जाते थे। एक मामूली दर्जी, मगर दिल इतना बड़ा कि किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। कभी किसी गरीब की सिलाई मुफ्त कर दी, तो कभी किसी बच्चे को कपड़े के साथ मिठाई भी थमा दी। आरिफ बचपन में उनसे बहुत नाराज रहता था। अब्बा, आप हर किसी की मदद करते रहते हो, हमारे लिए क्या है? अब्बा मुस्कुरा देते, बेटा, दुआएं, उनसे बड़ा कोई खजाना नहीं। आरिफ को यह सब बातें खोखली लगती थीं। वह पढ़ाई में तेज था। शहर जाकर पढ़ा, फिर नौकरी, फिर तरक्की। मगर इस सब के बीच मां की थकी आवाज और अब्बा की खामोशी धीरे धीरे फोन तक सिमट गई। आज जब वह घर लौटा तो मां दरवाजे पर ही खड़ी थी। बाल पूरी तरह सफेद, चेहरे पर झुर्रियां, मगर आंखों में वही ममता। आ गया मेरा बेटा, मां की आवाज कांप गई। आरिफ ने उन्हें गले लगाया तो लगा जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। कमरे के अंदर अब्बा चारपाई पर लेटे थे, शरीर दुबला, सांसें धीमी, आंखें बंद थीं, मगर जैसे आरिफ की आहट पहचान ली हो। आरिफ, आवाज बहुत हल्की थी। अब्बा, आरिफ की आंखें भर आईं। वह चारपाई के पास बैठ गया। अब्बा ने कांपते हाथ से उसका हाथ थामा। वह हाथ जिसने कभी सिलाई करते करते अनगिनत रातें काटी थीं। शहर में खुश है? अब्बा ने पूछा। आरिफ ने सिर हिलाया। मगर सच यह था कि उस पल उसकी सारी खुशियां फीकी लग रही थीं। रात को मां ने खाना परोसा, वही दाल, वही सादी रोटी। आरिफ को याद आया, शहर में वह महंगे रेस्टोरेंट में खाता था, मगर ऐसा सुकून कहीं नहीं मिलता था। अगले दिन अब्बा की तबीयत और बिगड़ गई। डॉक्टर आया, दवाइयां दी, मगर आंखों में उम्मीद कम थी। शाम को अब्बा ने आरिफ को पास बुलाया। बेटा, अलमारी के ऊपर एक पुरानी डायरी है, निकाल कर लाना। आरिफ ने डायरी निकाली, पुरानी फटी सी। इसे पढ़ना, अब्बा ने कहा। रात को जब सब सो गए, आरिफ ने डायरी खोली। हर पन्ने पर किसी न किसी का जिक्र था। आज रमजान की फीस नहीं भर पा रहा था, मैंने मदद कर दी। सलीमा की शादी है, थोड़े पैसे दिए। फैजान बीमार है, दवा दिलाई।
हर पन्ने के आखिर में एक ही लाइन, अल्लाह बेहतर जानता है। आरिफ की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे समझ आया, अब्बा ने अपनी जिंदगी दूसरों के लिए जी थी। अगली सुबह अब्बा दुनिया छोड़ गए। मोहल्ले में जैसे सन्नाटा छा गया। जनाजे में सैकड़ों लोग आए, वही लोग जिनकी मदद अब्बा ने कभी चुपचाप की थी। कोई रो रहा था, कोई दुआ कर रहा था। एक बूढ़ी औरत आरिफ के पास आई, बेटा, तुम्हारे अब्बा फरिश्ता थे। उस दिन आरिफ को पहली बार गर्व हुआ, कामयाबी पर नहीं, अपने अब्बा पर। कुछ दिनों बाद आरिफ शहर लौटने ही वाला था कि उसने फैसला किया, वह अब्बा की दुकान दोबारा खोलेगा। उसने नौकरी छोड़ दी। मां हैरान थी, पागल हो गया है क्या? आरिफ मुस्कुरा दिया, नहीं अम्मी, अब समझदार हुआ हूं। वह दर्जी नहीं बना, मगर उसने दुकान को एक मदद केंद्र बना दिया, जहां जरूरतमंद को कपड़े भी मिलते, इज्जत भी। दीवार पर उसने अब्बा की वही लाइन लिख दी, दुआएं सबसे बड़ा खजाना है। और हर शाम उस टूटे आंगन में बैठकर आरिफ को लगता, अब्बा अब भी खामोशी में उसे रास्ता दिखा रहे हैं।